जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जो सर के द्वारा बिहार पुलिस के लिए फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट किया गया है। इसी का जो है ना आज टेस्ट नंबर 11 कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए टेस्ट हुआ था 27/6/2025 को टेस्ट हुआ था। तो इसी का पूरा 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं और पूरा जो है ना 100% सही उत्तर के साथ देखेंगे। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, तभी जो है ना क्लास का आपका 100% फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 11। और इसके पहले जितने भी टेस्ट सर के द्वारा करवाया गया है सभी का जो है ना क्लास अपलोड है, तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। और बार बार जो है ना हर वो क्लास को आप रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि रिवीजन जो है ना आपको सफलता दे रहेगा। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं करना है कि हाँ एक बार क्लास को देख लेना है उसके बाद दोबारा नहीं देखना है। सभी क्लास को जितना बार मन हो सके उतना बार जो है ना उसको रिवीजन कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 11। देखिए टेस्ट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है ना क्या था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, बताइए। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हुआ, कृषि था। क्या था, कृषि था। नेक्स्ट है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल कहाँ है, गुजरात में था, बताइए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल जो है गुजरात में, बताइए कौन है। तो दो का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल कहाँ है, तो गुजरात में है। रोपड़ बोलेगा तो कहाँ है, पंजाब में है। कालीबंगा बोलेगा तो कहाँ है, राजस्थान में है। बनावली बोलेगा तो कहाँ है, हरियाणा में है। ठीक है, ये सभी जो है ना पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को जो है नहीं था। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों का नहीं था, बताइए किसका नहीं था। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू का नहीं था, लेकिन गेहूँ का था, जौ का था, चावल का था। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत के राजचिन्ह के में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से जो है लिए गए हैं, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं, बताइए। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मुंडको उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया। ठीक है, यहाँ पे जो है ना मुंडक उपनिषद है तो वही है मुंडको उपनिषद। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, बताइए किसमें है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें, बताइए किसमें, बताइए क्या होगा। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, किसमें है, अंगुत्तर निकाय में। किसमें, अंगुत्तर निकाय में है। और 16 महाजनपद पूछा है, 16 महाजनपद कौन है, तो 16 महाजनपद जो है ना याद रखिए कंठस्थ, क्योंकि इससे भी आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए इस सबको जो है ना भूलना नहीं है। पहला बोले अंग की राजधानी कहाँ है, तो चंपा है। दूसरा मगध की राजधानी बोलेगा तो राजगीर। तीसरा बोले काशी का वाराणसी। और वश का कौशाम्बी, वज्जी का क्या होगा, तो वैशाली। कौशल का श्रावस्ती। अवंती का क्या हो जाएगा, तो अवंती का उज्जैन या महेशमती बोल सकते हैं। मल्ल का बोलेगा तो कुशावती। पंचाल का ही छत्र। चेदी का कहाँ, शक्तिमती। कुरु का इंद्रप्रस्थ। और अगर एक और क्या है, मत्स्य का विराटनगर। कंबोज का बोलेगा तो कहाँ है, तो हाटक। सूरसेन का बोलेगा तो मथुरा। अस्मक का बोलेगा तो पोटली। और गंधार का बोलेगा तो तहसीला। ये जो 16 महाजनपद है ना और इसकी राजधानी सभी को जो है ना याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन, मतलब उसे जो है ना भयानक सेना स्वामी कहा जाता था, बताइए किसको कहते थे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था, किसको कहते थे, बताइए। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, महापद्म नंद को बोलते थे। किसको बोलते थे, महापद्म नंद को। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में जो है ना की गई थी, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई, बताइए कौन सा भाषा में किया गया। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा में किया गया। नेक्स्ट है कह रहा है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया, बताइए। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, किस शिलालेख में, 13वें शिलालेख में किया गया है। नेक्स्ट है ये, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, सूची 1 में जो है ना प्रांत है, और सूची 2 में क्या है, तो राजधानी है। कौन सा प्रांत की राजधानी कहाँ थी, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला उत्तरापद की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, तहसीला है। दक्षिणापद की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, तो दक्षिणापद की राजधानी कहाँ है, तो सुवर्णगिरी है। और अवंती राष्ट्र की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, उज्जैनी है। और प्राची मतलब पूर्वी प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो पाटलिपुत्र है। तो उत्तरापद का बोलेगा तहसीला। दक्षिणापद की राजधानी बोलेगा तो सुवर्णगिरी। अवंती का बोलेगा तो कहाँ है, उज्जैनी। और प्राची का जो है ना पूर्वी प्रदेश में है, ये कहाँ इसका राजधानी, तो पाटलिपुत्र है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है कि सातवाहन या आन सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि सातवाहन आन सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, बताइए कौन था। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सिमुक था। कौन था, सिमुक था। नेक्स्ट है कह रहा है कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थी, बताइए। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे, बताइए किसके दरबार के थे।
तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कनिष्क थे। किसके थे? कनिष्क थे, ठीक है। नेक्स्ट आगे करा है कि सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर जो है ना राज किया था? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? किसने किया था? तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी कन्नव किया था। कौन किया था? तो कन्नव वंश किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है? तो राज है, और सूची 2 में क्या है? तो राजधानी है। कौन सा राज का राजधानी कहाँ था, इसके बारे में जो है ना मिलान करना है। तो देखिए पहला है सुंग। सुंग की राजधानी कहाँ था? बताइए। सुंग का राजधानी बोलेगा तो कहाँ है? विदिशा है। चेदी की राजधानी कहाँ है? बताइए। तो चेदी की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है? तो कलिंग है। और सातवाहन वंश की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है? तो सातवाहन वंश की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है? प्रतिष्ठान या तो पैठन बोल सकते हैं। और कुषाण वंश की राजधानी कहाँ है? तो पुरुषपुर या पेशावर बोल सकते हैं, ठीक है। तो सुंग वंश की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है? विदिशा। चेदी का बोलेगा तो कलिंग। सातवाहन का बोलेगा तो प्रतिष्ठान या पैठन। और कुषाण का बोलेगा तो क्या है? पुरुषपुर या पेशावर बोल सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पुरुषपुर रहेगा तो पुरुषपुर आंसर दीजिएगा, कहीं पेशावर रहेगा पेशावर दीजिएगा, और कहीं अगर पैठन रहेगा सातवाहन का तो पैठन दीजिएगा, अगर प्रतिष्ठान रहेगा तो प्रतिष्ठान दीजिएगा। जैसा क्वेश्चन में ऑप्शन रहेगा उस अनुसार जो है आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखा है कि शेरशाह, कह रहा है कि शेरशाह ने असरफी मतलब रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए, वे जिन धातुओं से बने होते थे वे कौन थे? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि शेरशाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए, वे जिन धातुओं से बने होते थे वे थे कौन? बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सोना था। क्या था? सोना जो था ना, असरफी था, चांदी बोलेगा तो रुपया था, तांबा क्या बोला था? तो दाम था, ठीक है, याद रखिएगा। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे दिखा रहा है कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? किसने किया था? तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, ठीक है। चलिए आगे दिखा रहा है कि वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में जो है ना चुनौती खत्म होगी? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को क्या कर दिया? हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में क्या हुई? चुनौती जो है ना खत्म होगी? बताइए कौन सा युद्ध था? तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 बेदरा का युद्ध था। और बेदरा का युद्ध कब हुआ? 1700 जो है ना 59 में हुआ था, ठीक है। और बांडीवास का युद्ध बोलेगा कब हुआ? 1760 में हुआ था। और प्लासी का युद्ध कब? 1757 में हुआ था। और बक्सर का युद्ध बोलेगा कब हुआ था? 1700 जो है ना 64 को हुआ था, ठीक है। ये सभी जो है ना युद्ध का जो है ईस्वी याद रखिएगा। चलिए आगे देखा रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती हैं। कौन है? दयानंद सरस्वती हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कर 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बताइए। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड पामर्स्टन था। कौन था? लॉर्ड पामर्स्टन था। चलिए आगे देखा रहा है कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? बताइए। 1857 की क्रांति का चिन्ह जो है ना क्या निश्चित किया गया था? बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कमल और क्या था? चपाती था। क्या था? कमल और जो है ना चपाती था, ठीक है। चलिए आगे देखा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष जो है ना कौन रहे? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक जो है ना अध्यक्ष कौन रहे हैं? बताइए। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अब्दुल कलाम आज़ाद रहे हैं। कौन रहे? अबुल कलाम जो है ना आज़ाद रहे हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत का ये जो है ना एक किल सिद्ध होगा? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? बताइए किसने कहा था? तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 लाला लाजपत राय ने कहा था। किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। चलिए आगे देखिए, इसमें कह रहा है कि कौन सा जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब एक क्या है गलत है और 3 क्या है तो सही है। चलिए बताइए। यहाँ पे क्या है? तो मौलिक अधिकार है और यहाँ पे क्या है? अनुच्छेद है। बताइए। अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद कितना है? 17 में है। बिल्कुल क्या है? तो सही है। अस्पृश्यता का अंत बोला है किसमें? अनुच्छेद 17 में है। और गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण बोलेगा अनुच्छेद कितना में है? तो 23 में है। ये क्या है? तो बिल्कुल गलत है। याद रखें, गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध के संरक्षण बोलेगा तो 21 कौन सा अनुच्छेद में है? ये जो है अनुच्छेद कितना में है? तो 22 में। किस में है? 22 में है। और अनुच्छेद 23 में क्या है? तो मानव तस्करी पर जो है ना प्रतिबंध लाता है। क्या लगाता है? अनुच्छेद 23 में पर पूछा क्या है? तो अनुच्छेद 23 में जो है ना मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगता है, ठीक है। ये है इसका वर्णन। और धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन बोलेगा अनुच्छेद 25 में। बिल्कुल क्या है? तो सही है। और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण बोलेगा कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 29 में है। तो ए, सी और डी क्या है? सही है। बी क्या है? तो गलत है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ भी क्या करना है? मिलान करना है। यहाँ सूची 1 में क्या है? तो संविधान का अनुच्छेद है। और सूची 2 में क्या है? तो अंतर वस्तु है। कौन सा अनुच्छेद में किसका वर्णन किया गया है इसके बारे में जो है ना बताना है। चलिए पढ़िए, बताइए। अनुच्छेद 54 में जो है ना किसका वर्णन? बताइए। अनुच्छेद 54 में किसका वर्णन है?
तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन बोलेगा किसमें, अनुच्छेद 54 में है। और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति बोलेगा तो किसमें, अनुच्छेद 75 में है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति बोला अनुच्छेद 75 में है। और राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति बोला किसमें, अनुच्छेद 155 में है। और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति बोला किसमें, अनुच्छेद 164 में है। याद रखिएगा, ठीक है। तो सही उत्तर जो है ना ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अनुच्छेद 54 में क्या है, तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 में क्या है, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। और अनुच्छेद 155 में क्या है, तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है। और अनुच्छेद 164 में क्या है, तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की क्या है, नियुक्ति है, ठीक है। और अनुच्छेद जो है ना यहाँ पे बोलेगा विधानसभाओं की संरचना बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद में है, अनुच्छेद जो है 333 में। कितना, अनुच्छेद 333 में है, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट ना याद रखिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम में जो है अनुच्छेद से 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। तो जो भी अनुच्छेद आपको याद नहीं रहता उसको कॉपी में जो है नोट कर लीजिएगा। जब भी एग्जाम रहेगा तो रात में जो है ना, चाहे कभी भी आप उसको रिवीजन करते रहेगा, आपका सारा जो अनुच्छेद जो है ना क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अनुच्छेद से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपका फिक्स है, इतना आप मान लीजिए। चलिए आगे देख रहा है कि भारत के संविधान के अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ भी क्या है, तो एक गलत है। एक क्या है, गलत है, बाकी 3 क्या है, तो सही है। देखिए यहाँ पे क्या अनुसूची दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है, तो विषय है। कौन सा अनुसूची का विषय क्या है, गलत है, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला कर 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन है, तो भाषाएँ का, बिल्कुल क्या है, तो सही है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं का वर्णन किया गया, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नहीं देखिएगा दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में जो है ना, इसमें जो है शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में वर्णन किया गया है, ये क्या है, तो गलत है। याद रखिएगा ना कि दूसरी अनुसूची में किसका वर्णन है, तो संवैधानिक पद पर जो बैठे जो है ना, मतलब जो अधिकारी होते हैं उनका वेतन भत्ता से जो है ना संबंधित है, ठीक है। तब क्या है, तब सही होगा, इसलिए बी क्या है, गलत है। और आगे करा 4वीं अनुसूची का संबंध किससे, तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और 10वीं अनुसूची का संबंध किससे, दल बदल के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध है, ये भी क्या है, तो सही है, ठीक है। और शपथ या प्रतिज्ञान जो है ना, शपथ या प्रतिज्ञान बोलेगा के रूप में कौन सा अनुसूची है, तीसरी है। क्या है, तो तीसरी है, ठीक है, तीसरी अनुसूची है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो गलत है। बाकी ए और सी और डी क्या है, तो सही है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। देखिए यहाँ भी मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे सूची 1 में क्या है, तो संवैधानिक प्रावधान है। और यहाँ पे क्या है, तो स्रोत है। कौन सा प्रावधान कौन सा देश से लिया गया है, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला है मौलिक अधिकार। अ से अधिकार, अ से क्या होगा, तो अमेरिका से लिया। कहाँ से लिया, अमेरिकी अधिकार पत्र से लिया गया है। और दूसरा है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ये कहाँ से लिया गया है, तो आयरिश संविधान से, मतलब आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। और मंत्रिमंडलीय सरकार बोलेगा तो कहाँ से लिया गया है, तो मंत्रिमंडलीय सरकार बोलेगा तो कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है ब्रिटेन। कहाँ से, ब्रिटेन से लिया। कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है। और केंद्र राज्य संबंध बोलेगा तो कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया गया है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार बोलेगा तो अमेरिका से लिया गया है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व बोलेगा तो कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिया गया है। और मंत्रिमंडलीय सरकार बोलेगा तो ब्रिटिश के संविधान से लिया गया। और केंद्र राज्य संबंध बोलेगा तो कनाडा के संविधान से लिया गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। 4, 3, 1, 2। चलिए आगे दिखा रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य क्या है, बताइए। क्वेश्चन जो है ना अब सेट सर के द्वारा जो सेट में दिया जा रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए सभी सेट को जो है ना 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। और आपको पता है कि राहुल स्टडी जो है ना याद करवाने के लिए बहुत जो है ना एक तरह से मतलब आपके लिए मतलब 100% जो है ना, मतलब क्या ही बोले इसके बारे में। आप लोग को पता होगा कि हर वो एक क्वेश्चन को जो है ना, ऐसा नहीं रहता है कि हाँ एक क्वेश्चन को पढ़े और आंसर बता दिया। आपको क्लास में जो है ना सारा क्वेश्चन याद करवाया जाता है। हर वो क्वेश्चन को जो है 2 बार रिपीट किया जाता है कि ताकि आपको क्वेश्चन समझ आए और क्वेश्चन जो है ना याद हो। इसलिए जो है ना राहुल स्टडी से लोग इतना प्यार करते हैं और उस पर जो है ना हमेशा खड़ा उतरेगा राहुल स्टडी, आपसे वादा है। बस आप लोग जो है ना जो भी क्लास आता है कंटिन्यू क्लास को देखिए, आपका 100% जो है ना आपका सिलेक्शन होगा, बस विश्वास रखिए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। कह रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य क्या है, बताइए। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डी होगा। किसी निश्चित धर्म का समर्थन जो है ना भारत क्या करता है, नहीं करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 27 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, बताइए कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, बताइए कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद कितना है, तो 79 है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, बताइए कौन सा सूची होगा। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज सूची और क्या होगा, समवर्ती सूची होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती, बताइए किसकी नहीं होती है।
तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सेना प्रमुख की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये दोनों का जो नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, बताइए किसके समय हुआ था, मतलब कौन सा अधिनियम के समय हुआ था। कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था कौन सा अधिनियम के तहत किया गया था। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र में का सबसे कम योगदान है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है, बताइए। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक क्षेत्र का क्या है? तो सबसे कम योगदान है, लेकिन द्वितीय तृतीय क्या है? तो है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है, बताइए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी है। क्या है? तो सरकारी एवं निजी क्षेत्र का क्या है? तो सह-अस्तित्व है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा कि हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किस फसल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के कारण फसल क्षेत्र में क्या है? काफ़ी जो है ना वृद्धि हुई, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किस फसल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के कारण क्या है? फसल क्षेत्र में जो है ना काफ़ी वृद्धि हो रही, किसमें हुआ है? तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूँ में हुआ है। किसमें हुआ है? गेहूँ में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे दिखा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब एक क्या है तो गलत है, बाकी 3 क्या है तो सही है, बताइए। फूलों की जी, पहला क्या है? फूलों की खेती। फूलों की खेती क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, बिल्कुल क्या है तो सही है। फसलों की खेती बोलो क्या बोलते हैं? तो एग्रोनॉमी बोलते हैं, बिल्कुल क्या है तो सही है। और सब्जियों की खेती को क्या बोलते हैं? हार्टिकल्चर बोलते हैं, ये क्या है? बिल्कुल गलत है। सब्जियों की खेती को क्या बोलते हैं? ओलरी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओलरी कल्चर बोलते हैं। और हार्टिकल्चर में किसका अध्ययन होता है? तो हार्टिकल्चर में जो है सब्जी, पेड़, सुगंधित पौधे और मसालों का जो है ना किसमें अध्ययन होता है? तो हार्टिकल्चर में होता है। तब क्या होगा? सही होगा, इसलिए क्या है? सी गलत है। और फलों की खेती बोलेगा तो क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है, इसलिए क्या है? ए भी सही है। तो ए, बी और डी क्या है? सही है। और सी क्या है? तो गलत है। सब्जियों की खेती बोलेगा तो क्या होता है? तो ओलरी कल्चर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित योजनाओं कार्यक्रमों को मेल कीजिए। यहाँ पे क्या है? योजना है और यहाँ पे क्या है? तो कार्यक्रम है। कौन सा योजना का कार्यक्रम जो है ना क्या है, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए, पहला है प्रथम योजना। प्रथम योजना का जो कार्यक्रम था क्या था? तो प्रथम योजना का जो कार्यक्रम था सामुदायिक क्या था? विकास था। क्या था? सामुदायिक विकास था। और द्वितीय योजना का जो कार्यक्रम था क्या था? तो तीव्र औद्योगिकरण था। क्या था? तीव्र औद्योगिकरण था। और तृतीय योजना का कार्यक्रम क्या था? तृतीय योजना का जो कार्यक्रम था आधारभूत उद्योगों का क्या था? प्रसार था। और चतुर्थ योजना का कार्यक्रम क्या था? तो चतुर्थ योजना का जो कार्यक्रम था क्या था? तो ये था स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ क्या था? विकास था। और पंचम योजना का कार्यक्रम क्या था? तो पंचम योजना का जो कार्यक्रम था न्यूनतम आवश्यकता का क्या था? कार्यक्रम था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा 2, 1, 3, 5, 4। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम जो है ना सही है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बुध, शुक्र, पृथ्वी और क्या है तो मंगल है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुयात में पाया जाता है, बताइए। कह रहा है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में जो है ना बहुतायत से पाया जाता है, बताइए कौन सा है। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, हीलियम है। क्या है? तो हीलियम है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सही उत्तर चुनिए जो वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को जो है दर्शाते हैं, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सही उत्तर चुनिए जो कि वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को जो है दर्शाते हैं, बताइए कौन है। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? तो परिवर्तन मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल और क्या है? आयन मंडल और क्या है? तो आयतन मंडल है। तो परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, मध्यस्थ मंडल, आयन मंडल क्या है? तो आयतन मंडल है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सूची 1 सूची को जो है मिलान करना है। यहाँ भी क्या है? तो मिलाना है। बताइए बिली बिली जो है हवा कहाँ का, बताइए। बिली बिली बोलेगा तो कहाँ है? सबको पता है कि कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का है। हरिकेन बोलेगा तो कहाँ का, बताइए। हरिकेन जो है कहाँ का? हरिकेन बोलेगा तो कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब अमेरिका का है। टाइफून बोलेगा तो कहाँ है? टाइफून बोलेगा तो कहाँ का है? फिलीपींस का है। आप बागियो बोलेगा तो कहाँ का है? तो चीन का है। तो बिली बिली बोलेगा ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन बोलेगा तो कहाँ है? अमेरिका का है। टाइफून बोलेगा तो कहाँ का? फिलीपींस का है। बागियो बोलेगा तो कहाँ का है? चीन का है। तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा। क्या होगा? तो डी होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। यहाँ भी क्या है? झीलों के नाम है और क्या है? संबंधित देश है। कौन सा झील किस देश में स्थित है, इसके बारे में जो है ना बताना है।
देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में जो है ना आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए आप सोचिए कि जितना मिलान करने वाला क्वेश्चन आ रहा है उसमें 4 हर वो क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन निकल रहा है। तो सभी को जो है ना अच्छे से याद रखिए, क्योंकि सर के द्वारा इसीलिए दिया जाता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना आपका प्रैक्टिस हो सके। आप इस चीज़ को समझिए। देखिए पहला है, देखिए झीलों का नाम है क्या, अरल सागर। अरल सागर जो है ना कौन सा देश में है, तो अरल सागर बोलेगा तो कहाँ है, तो कजाकिस्तान में है। कहाँ, कजाकिस्तान में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि मिशिगन झील। मिशिगन झील कहाँ है, तो मिशिगन झील बोलेगा तो कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ, अमेरिका में है। और ग्रेट बियर झील बोलेगा तो कहाँ है, तो ग्रेट बियर झील बोलेगा तो कनाडा में है। कहाँ है, कनाडा में। और आयर झील बोलेगा तो कहाँ, अ से आयर, अ से कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में है। तो आयर झील बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट बियर झील बोलेगा तो कनाडा, और मिशिगन झील बोलेगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका, और अरल सागर बोलेगा तो कहाँ है, कजाकिस्तान में है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा। चलिए आगे देख रहा है कि पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य जो है ना कौन कौन से हैं, बताइए। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य जो है ना कौन कौन से हैं, बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब और क्या है, तो राजस्थान है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे क्या है, सूची 1 में क्या है, तो शिखर है, और सूची 2 में क्या है, तो पर्वतों का नाम है। कौन सा शिखर, उसका पर्वत का नाम बता रहा है कि कौन सा शिखर का पर्वत का नाम क्या है, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी के पर्वतों का नाम क्या है, बताइए। तो अनाईमुड़ी क्या है, तो अन्नामलाई है। क्या है, अन्नामलाई है। दोदा बेटा क्या हो जाएगा, दोदा बेटा बोलेगा तो क्या है, नीलगिरी है। क्या है, नीलगिरी है। और धूपगढ़ का बोलेगा तो क्या है, धूपगढ़ का बोलेगा तो सतपुड़ा है। क्या है, सतपुड़ा है पर्वत, ठीक है। और गुरु शिखर के लिए बोलेगा तो क्या है, अरावली है। क्या है, तो अरावली है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। क्या होगा, तो सी होगा, ठीक है। चलिए आगे देख रहा है कि वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है, बताइए। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है, बताइए, किसकी है। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना ए, गोदावरी का है। किसका है, गोदावरी का है। नेक्स्ट ये करा, ओपेक का अर्थ जो है ना, मतलब ओपेक का जो फुल फॉर्म पूछा है, मतलब पूरा नाम पूछा है, बताइए क्या है। तो ओपेक का जो अर्थ होता है ना क्या है, तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी है। ओपेक का अर्थ क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग क्या है, तो कंट्रीज है। ओपेक का अर्थ क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। और ओपेक का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था, 1960 में जो है ओपेक का स्थापना किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर बोलेगा तो कहाँ, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा है कि शब्द संक्षेप डीआरडीओ से आ से क्या है, बताइए। शब्द संक्षेप डीआरडीओ से जो है ना आ से क्या है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है ना क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो डीआरडीओ का आ से क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। और डीआरडीओ का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था, 1958 में हुआ। और इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, तो नई दिल्ली में जो है डीआरडीओ का मुख्यालय है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और देखिए शॉर्ट नेम जो है ना आपका, शॉर्ट नेम पूछेगा कि फुल फॉर्म क्या होगा, इस प्रकार ये भी क्वेश्चन आएगा। तो हम जो है ना टेलीग्राम चैनल पे जो है ना हम सेलेक्टेड टॉपिक करवाने वाले हैं। अब से जो है ना आपका बिल्कुल फ्री आपको होमवर्क मिलेगा और सेलेक्टेड बुक के साथ मिलेगा। साइंस हो या तो जीके का हो, आपका करंट अफेयर्स तो आपको हम करवा ही दिए हैं कि 5 महीना का जो है ना आप करंट अफेयर्स, जो राहुल स्टडी का डेली जो करंट अफेयर्स होता है, बस उसको आप पढ़ लीजिए। आप विश्वास कीजिएगा, आप उसमें जो है ना सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर जो पढ़े होंगे ना, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपका करंट अफेयर जो पढ़ रहे हैं आप, कौन कौन लोग जो है ना पूरा जनवरी से मई तक पढ़े हैं। और आपका जून का जो है ना आपको 1 जुलाई को आपको मिल जाएगा। बस इतना कर लीजिए, आपका डेली पर डे तो आपको मिल ही रहा है। आपका लगभग आपका जो है ना 16 तारीख एग्जाम है, तो 15 जुलाई तक आपको जो है ना करंट का मतलब आपको सारा वहाँ तक दिया रहेगा। तो आपको पूछेगा कहाँ से, आपका जनवरी से मई तक पूछ सकता है, तो जून तक पूछ सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको करंट पूछेगा ही नहीं। बाकी हम होगा तो एसपीडी का जो है सिलेक्टेड टॉपिक को करवा देंगे। तो आज से जो है ना मतलब कुछ काम लेकर के जो है ना आपका होमवर्क नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब से जो है ना आपका बिल्कुल राहुल स्टडी जो टेलीग्राम चैनल है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और जो है ना कमेंट सेक्शन में है, लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अब से आपका बिल्कुल फ्री जो है ना, हमको टारगेट यही रहेगा कि आपका जो है ना 50 क्वेश्चन आपको हम डायरेक्ट हम उससे जो है ना उस टॉपिक से डायरेक्ट हम आप क्वेश्चन वहाँ पे एग्जाम में लड़ा दें। यही मेरा उद्देश्य रहेगा। बाकी आप जिनका भी एग्ज़ाम है एग्ज़ाम दीजिए। बाकी जो भी टॉपिक डाला जाएगा वहाँ पर, आपको साइंस का हो या तो जीके का, आपको रट लेना है, ठीक है। सेलेक्टेड टॉपिक आपको करवाया जाएगा। तो सभी लोग को, जो भी लोग ज्वाइन नहीं किए, उनके पास लिंक जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनका भी जो है ना इसमें अहम योगदान रहे कि उनका भी रिजल्ट हो सके राहुल स्टडी के थ्रू। तो सभी लोग जरूर उनके पास जो है ना क्लास का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा है कि स्तनधारियों और कौन कौन जो है ना करंट अफेयर्स का वो पीडीएफ पढ़ रहे हैं मंथली वाइज, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और कितना मज़ा आ रहा है, उससे ज़्यादा आपको जो है ना करंट अफेयर पूछेगा भी नहीं, क्योंकि आपको पढ़ने भी आसानी लगेगा। और एक बार बैठिए आप 1 मंथ का जो है ना पूरा पढ़ जाइए,
ठीक है। क्या करें, हम सुविधा नहीं रहने के कारण जो है हम आपका हम यूज नहीं करवा रहे हैं। तो पता है हम आपको लाइव जो है ना आपको डिस्कशन करवाते हैं, आप आराम से एकदम जो है ना बैठ करके देखते जाते हैं, आपका सारा जो है ना हम कंठस्थ करवा देते। लेकिन इंटरनेट की सही व्यवस्था नहीं रहने के कारण ना हम इतना नहीं, मतलब जितना सोचते हैं उतना नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जो है ना सब कुछ सही हो जाएगा, बस विश्वास रखिए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन में देखिए 46 कह रहा है कि स्तनधारियों में शोषण होता है, बताइए किसके द्वारा होता है। स्तनधारियों में शोषण होता है किसके द्वारा, बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फुफ्फुस फेफड़ों द्वारा होता है, ठीक है। चलिए आगे देख रहा है, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से जो है ना सांस लेता है। कौन सा ऐसा जीव है जो अपनी त्वचा से जो है ना सांस लेता है, बताइए कौन है। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, मेढक है। क्या है, तो मेढक है। नेक्स्ट ये कह रहा है, जब एक कोशिका को अति पराशरी कह रहा है कि जब एक कोशिका को अति पराशरी विलयन में रखा जाता है तो इसका प्रोटोप्लास्ट सिकुड़ जाता है। यह किसके कारण होता है, बताइए इसका कारण क्या है। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहिःप्रासरण है। क्या है, तो बहिःप्रासरण है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है, बताइए। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है, बताइए कौन सा भाग है। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तना। इसको क्या बोलेंगे, प्रकंद बोलेंगे। नेक्स्ट ये कह रहा है, निम्नलिखित में से किससे कुपोषण होता है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से जो है ना किससे क्या होता है, कुपोषण होता है। तो देखिए अति पोषण से भी होता है, अल्प पोषण से भी होता है, असंतुलित पोषण से भी होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा। क्या है इसमें सही कौन सा है, तीनों क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक की होती है, बताइए किस में होती है। कह रहा है कि भोजन के वर्ग में प्रति मिनट कैलोरी की जो मात्रा सर्वाधिक होती है किस में होती है। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वसा में होता है। किस में होता है, वसा में होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 52 कर रहा है, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है। कर रहा है कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में क्या है, घुलनशील है। निम्न में से कौन सा जल में पूछा, जल में कौन घुलनशील है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए जल में घुलनशील जो विटामिन है कौन सा, बताइए। देखिए जल में बोलेगा तो कौन सा है, भैंस गया पानी में। बी और सी याद रखिए, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। बी और सी क्या है, तो जल में घुलनशील है। और वसा में बोलेगा तो कौन सा है, ए डी ई के। क्या है, ए डी ई के क्या है, तो वसा में जो है घुलनशील है, ठीक है, ये वसा में है। और जल में बोलेगा तो क्या है, भैंस गया पानी में। बी और सी। चलिए आगे देख रहा है कि पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन जो है ना पाया जाता है, बताइए। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है, बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन के अनुसार सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन विटामिन सी होगा। क्या होगा, विटामिन सी होगा। अब यहाँ भी क्या करेंगे, बहुत लोग कमेंट करेंगे विटामिन सी कैसे होगा। यहाँ पे विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है और विटामिन ई भी होता है। इसमें बहुत सारे विटामिन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सर के द्वारा जो है ना सही उत्तर बी लगाया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी क्या है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं करना है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को क्या करता है, नियंत्रित करता है, बताइए कौन करता है। कह रहा है कि मानव शरीर का कौन सा भाग है जो शरीर के ताप को क्या करता है, नियंत्रित करता है, बताइए क्या होगा। तो 54 का जो सही उत्तर होगा, इसमें देखिए ऑप्शन सुधार लीजिए, इसमें ऑप्शन कर लीजिए ई, ऑप्शन कर लीजिए। इसमें क्या होगा, तो जो है ना मस्तिष्क होगा। क्या होगा, तो मस्तिष्क होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन कर लीजिए ई, मस्तिष्क होगा। इसमें चार ऑप्शन में कोई नहीं है, यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो मस्तिष्क होगा। तो कह रहा है कि मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है, तो मस्तिष्क रहता है। कौन रहता है, मस्तिष्क रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखा है कि वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न में से किस गैस का जो है ना प्रयोग किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है, कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन का जो है ना प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देख रहा है, इसमें जो है ना कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। मतलब एक क्या है गलत है और 3 क्या है तो सही है। यहाँ पे क्या है, पदार्थ है और यहाँ पे क्या है, उपयोग है। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा पदार्थ का उपयोग कहाँ होता है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ करते हैं, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में करते हैं, बिल्कुल क्या है, तो गलत है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो फोटोग्राफी में करते हैं। कहाँ करते हैं, फोटोग्राफी में करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग कहाँ होता है, तो जो है यहाँ पे प्रयोग ईंधन और रासायनिक पदार्थों में होता है, ठीक है। ईंधन और रासायनिक पदार्थ में किसका प्रयोग होता है, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग होता है। यही क्या है, गलत है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कहाँ करते हैं, कृत्रिम वर्षा में करते हैं, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और लिथियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग कहाँ करते हैं, गठिया का उपचार में करते हैं, बिल्कुल सही है। और दूधिया मैग्नीशिया का प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रति अम्ल में करते हैं, भी क्या है, तो सही है। बी सी डी सही है, ए क्या है, गलत है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ करते हैं, फोटोग्राफी में करते हैं। कहाँ करते हैं, फोटोग्राफी में करते हैं। चलिए आगे देख रहा है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पर, बताइए। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पर, बताइए। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय क्या है, विखंडन पर है। नेक्स्ट है कारण निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, किसको जो है ना स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, किसको कहते हैं। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिनॉन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जिनॉन को। चलिए आगे दिख रहा है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर में क्या होता है, बताइए।
कह रहा है पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले सांस की जांच के लिए एक फिल्टर पेपर में क्या होता है, कौन सा अम्ल होता है। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट यही कह रहा है कि बल गुणनफल है किसका, बताइए बल गुणनफल है किसका, बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर विद्यमान और क्या है, त्वरण का है। नेक्स्ट यही कह रहा है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है, बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। स्थिरता का क्या है, जड़त्व है। क्या है, स्थिरता का क्या है, जड़त्व है। ठीक है, इसी कारण होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि थर्मोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है, थर्मोमीटर का उपयोग किसके नापने में करते हैं, बताइए। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र की गहराई मापने में किसका प्रयोग करते हैं, थर्मोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग जो है ना प्रभावित रहा था, बताइए। कह रहा है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग बोल रहा आप प्रभावित रहा था, मतलब उसमें जो है ना उसका संबंध उससे नहीं है, बताइए कौन रहा था, बताइए। देखिए दानापुर का था, इसमें क्या है, दानापुर का था, पटना का था, आरा का था, मुजफ्फरपुर का था, लेकिन जो है ना मुंगेर का नहीं था। तो इसमें क्या बोल रहा है, कूटो का सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर 5, केवल 5 जो है नहीं था, लेकिन दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर जो है ना था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे, बताइए। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मजरूल हक थे। कौन थे, मजरूल हक थे। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था। कह रहा है कि 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था, किसकी प्रयास किया गया था, बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जॉर्ज किंग्सफोर्ड का जो है ना हत्या का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट है, कह रहा है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था, कहाँ से, बताइए। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था, कहाँ से, बताइए। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर मोतिहारी में। कहाँ, मोतिहारी में। नेक्स्ट ये कह रहा है कि स्वामी विद्यानंद संबंधित है किससे, बताइए। स्वामी विद्यानंद संबंधित है किससे। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, किसान आंदोलन से। किससे, किसान आंदोलन से है। नेक्स्ट ये कह रहा है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट ये कह रहा है कि बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे, बताइए। बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता जो है ना कौन थे, बताइए। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन थे, शीलभद्र याजी थे। कौन थे, शीलभद्र याजी थे। नेक्स्ट ये कह रहा है कि राज्य के राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है, कौन दिलाता है, बताइए। राज्य के राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है, कौन दिलाता है, बताइए। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है ना बीपीएससी का स्थापना कब हुआ था, बताइए। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल कब हुआ था, 1949 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, बताइए। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 9 फरवरी कब हुआ था, 1916 को हुआ था। चलिए आगे कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला बोलेगा तो कौन सा है, बताइए। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो ए, पश्चिमी चंपारण है। क्या है, तो पश्चिमी चंपारण है। और यहाँ अगर पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला वो यहाँ पे बड़ा है ना, तो क्या होगा, पश्चिमी चंपारण। और छोटा बोलेगा तो कौन सा जिला है, तो शिवहर है। क्या है, शिवहर है। जहाँ कितना किलोमीटर है, तो यहाँ जो है ना 400 कुछ, मतलब 443 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे कम बोलेगा छोटा में कौन है क्षेत्रफल में, तो शिवहर। और सबसे बड़ा में बोलेगा तो क्या हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। दोनों को याद रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करते हुए, कौन सा जिला है। कह रहा है बिहार का वह जिला कौन सा है जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करते हुए, बताइए कौन है। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किशनगंज है। कौन है, किशनगंज है। नेक्स्ट ये कह रहा है बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग यानी सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिले में विस्तृत है, बताइए क्या है। कह रहा है बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग यानी सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिले में विस्तृत है, क्या है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विंध्य चट्टान, मतलब इसको क्या बोलेंगे, प्री कैम्बियन युग जो है ना मतलब विस्तृत है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि संयुक्त राज्य महासभा, कह रहा है कि संयुक्त राज्य महासभा के 80वें जो है ना सत्र, यहाँ पे क्या होगा, तो सत्र होगा। क्या होगा, सत्र होगा। का अध्यक्ष किसे चुना गया है, बताइए। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष जो है ना किसे चुना गया है। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, एनालेना बेरबाक को जो है ना चुना गया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि 2025 का IPL मैच आरसीबी से किस टीम को हराकर, आरसीबी ने किस टीम को हराकर जीत हासिल किया है, बताइए।
क्वेश्चन कर रहा है कि 2025 का आईपीएल मैच आरसीबी ने किस टीम को हराकर जीत हासिल की, बताइए। यहाँ पे देखिए कोई ऑप्शन नहीं, यहाँ पे कर लीजिए ना, ई ऑप्शन कर लीजिए। यहाँ पे क्या होगा, तो पंजाब किंग्स होगा। क्या होगा, पंजाब किंग्स होगा, ठीक है। पंजाब किंग्स को हराकर जो है ना, पंजाब किंग्स को हराकर जो है राजस्थान रॉयल्स, मतलब सॉरी आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जो है ना खिताब जीता है, ठीक है। तो विजेता बोलेगा तो आरसीबी है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर है, और उपविजेता बोलेगा तो कौन है, तो पंजाब किंग्स है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई कर लीजिए, पंजाब किंग्स होगा सही उत्तर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, और ये जो पॉइंट है ना आईपीएल का जो है टॉपिक, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जो है ना उपविजेता कैमा सीजन था, 18वां सीजन था, कब से स्टार्ट हुआ, 2008 से स्टार्ट किया गया, ये सब जो है ना क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो सभी को जो है ना याद रखिएगा। चलिए आगे देख रहा है कि केंद्र सरकार जातियों की गणना के साथ साथ जनगणना किस वर्ष कराने का जो है ना फैसला लिया है, बताइए। कह रहा है केंद्र सरकार जातियों की गणना के साथ साथ जनगणना किस वर्ष कराने का फैसला किया है, बताइए, कब लिया है। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कब लिया है, 2027 में लिया है। कब लिया, 2027 में लिया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल भारत किस देश की कंपनी के साथ मिलकर विकसित करने के लिए समझौता किया, बताइए। कौन सा देश के साथ किया है, भारत का पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल भारत जो है ना किस देश की कंपनी के साथ मिलकर विकसित करने के लिए समझौता किया, बताइए कौन सा देश है। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्या है, तो नॉर्वे के साथ। किसके साथ, नॉर्वे के साथ। नेक्स्ट सही करा कि हाल ही में खबर में रहा ब्रिज हेल्थ इंडेक्स किस राज्य के द्वारा बनाया जाएगा, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में खबर में रहा ब्रिज हेल्थ इंडेक्स किस राज्य द्वारा बनाया जाएगा, बताइए। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार राज्य के द्वारा जो है ना बनाया जाएगा। नेक्स्ट सही कह रहा है कि माउंट एटना कहाँ स्थित है जहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, बताइए। माउंट एटना कहाँ स्थित है जहाँ जो है ना ज्वालामुखी क्या है, विस्फोट हुआ, बताइए कहाँ है। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इटली में। कहाँ है, इटली में है। नेक्स्ट सही कह रहा है खींचन और मीनार 2 रामसर स्थल जो हाल ही में भारत की रामसर सूची में शामिल हुआ है किस राज्य में स्थित, बताइए कहाँ है। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। कहाँ है, तो राजस्थान में है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्लेटफॉर्म में जो है ना रिपीट हो रहा है, प्लेटफॉर्म में सब क्वेश्चन जो है ना करवा चुके हैं। तो सभी सेट को, जितने भी राहुल स्टडी ग्रुप पे बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट आ रहा है, सभी प्रैक्टिस सेट को देखा कीजिए। आपका इतना क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा ना कि आप उतना लगेगा कि हाँ मेरा तैयारी जो है ना पूरा हो गया है। इसलिए सभी क्लास को जितना हो सके उतना बार देखिए, क्योंकि राहुल स्टडी एकमात्र चैनल है जो आपको रिवीजन के तौर पे जो है ना आपको हर वो क्वेश्चन को याद करवाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे करा है कि हाल ही में बिहार के किस शहर में 12 दिवसीय गंगा महोत्सव पहली बार आयोजित किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में बिहार के किस शहर में 12 दिवसीय गंगा महोत्सव पहली बार आयोजित किया गया, बताइए कहाँ किया गया है। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पटना। क्या होगा, तो पटना होगा, ठीक है। नेक्स्ट यही कह रहा है कि अरावली ग्रीन वॉल पहल की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किसने शुरू किया है। कह रहा है कि अरावली ग्रीन वॉल पहल की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किसने शुरू किया है। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नरेंद्र मोदी शुरू किए हैं। कौन किए, नरेंद्र मोदी शुरू किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट यही कह रहा है कि लेजर हथियार का प्रयोग कर दुश्मन देश को ड्रोन से मार गिराने वाला पहला देश कौन बना है। लेजर हथियार का प्रयोग कर दुश्मन देश को ड्रोन से मार गिराने वाला पहला देश कौन बना है। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी, इजराइल बना है। कौन बना है, इजराइल बना है, ठीक है। लेजर डोम, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कौन प्रथम राज्य बना है, बताइए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कौन प्रथम राज्य बना है, बताइए कौन बना है। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान बना है। कौन बना है, राजस्थान बना है। नेक्स्ट यही कह रहा है कि मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट रेस में पोल पोजीशन से जीत हासिल करके फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने, बताइए कौन बने हैं। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कुश मैनी बने। कौन बने, कुश मैनी बने हैं। चलिए आगे देखें, इंग्लिश का क्वेश्चन है, करा विच ऑफ द फॉलोइंग टू बी ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ क्या है, ऑफ नोट मेकिंग, बताइए इसका क्या होगा। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेल्पिंग वर्ब। क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 89 नंबर कह रहा है चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। प्रोटेस्ट का क्या होगा, बताइए प्रोटेस्ट का क्या होगा। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, टू ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, टू ऑब्जेक्ट होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। यहाँ पे दिया द डिसीजन वाज टेकन बाई मी, बताइए क्या होगा। कह रहा है चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ कि द डिसीजन वाज टेकन बाई मी, बताइए। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आई टुक द डिसीजन। क्या होगा, आई टुक द जो है डिसीजन होगा, ठीक है। यहाँ इसका क्या हो जाएगा, द डिसीजन वाज टेकन बाई क्या होगा, तो मी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 पे आइए। देखिए यहाँ से मैथ रीडिंग का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। यहाँ पे इसका जो है आंसर सारा का हम बता दे रहे हैं, ठीक है। कोशिश कीजिएगा बनाने का, बन जाएगा। बाकी नहीं बनेगा तो मैथ वाले ग्रुप में सेंड करिएगा, आपका जो है ना मैथ बन जाएगा, ठीक है। बाकी अगर नहीं बनेगा तो अगल बगल से या तो हेल्प भी ले सकते हैं।
चलिए आगे देखिए 91 का जो है सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 91 का सी होगा। 92 का देखिए क्या होगा, 92 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, कितना 66 है। चलिए आगे देखिए 93 का सही उत्तर क्या होगा, 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। चलिए आगे देखिए 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 96 का ए होगा, क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे देखिए 97 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98 का सही उत्तर क्या होगा, 98 का जो है ना 16 किलोग्राम मतलब ए होगा। चलिए आगे देखिए 99 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन हमारी लास्ट देखिए 100 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, तो ए होगा। ठीक है, तो ए रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 रहा। आप लोग को क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अपना जो है ना स्कोर जरूर शेयर कीजिए, आप लोग का कितना मार्क्स आया। ठीक है, और बाकी सभी ग्रुप में जो है ना क्लास का लिंक जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको जो है एक अच्छी क्लास मिल सके, ताकि उनको हर वो क्वेश्चन समझ आए और अच्छे से जो है उनको क्लियर हो सके और अच्छे से याद हो सके। इंपॉर्टेंट ये होता है ना, क्लास करने से ये ज़रूरी होता है कि आपको कितना समझ आ रहा है और कितना जो है ना आप अचीव कर रहे हैं, ये ज़रूरी होता है। करवाने का तो आपको जो है ना 10 मिनट भी क्लास आपको मिल जाएगा, लेकिन बेहतर ढंग से कौन करवाया जा रहा है, कहाँ पे करवाया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी लोग जो है ना क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जितना हो सके ना सभी के पास लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। और सभी लोग जितने लोग नए लोग सब्सक्राइब चैनल को देख रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं, सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। और सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया, क्योंकि अंतिम समय में जो अंतिम प्रहार के नाम से जो है एक सीरीज चलाया जाएगा और बिल्कुल फ्री होगा। देखिएगा कि कितना हम क्वेश्चन उससे जो है टकराते हैं, मतलब कितना क्वेश्चन उसे एग्जाम में आएगा, और सारे जो है ना एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए, जो सिलेबस को देखते हुए सारा टॉपिक हम डालेंगे। ठीक है, बस सभी लोग जो है आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके उतना प्यार दीजिए राहुल स्टडी ग्रुप को। आपके प्यार के लिए राहुल स्टडी ग्रुप जो है भूखा है, और इसी प्यार के लिए जो है राहुल स्टडी ग्रुप इतना मेहनत करता है, और बिल्कुल मेहनत करेगा, इससे दिन दुगना रात चौगुना मेहनत करेगा। और देखिए दरोगा का वैकेंसी भी आने वाला है, तो उसके लिए जो है धुआंधार क्लास आएगा और लाइव क्लास भी करवाया जाएगा। बस थोड़ा सा दिक्कत है, उसको बस आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो बिल्कुल सुधर जाएगा, बस यही चीज़ है। बाकी आप सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।